आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद क्या है, प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या हैं, प्रगतिवाद का अर्थ क्या होता है। तो इन सभी को हम क्रम वाइज पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं प्रगतिवाद क्या है। प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी से लेकर 1943 तक की हिंदी कविता के इतिहास में एक विशेष आंदोलन चला। कब से? 1936 से लेकर 1943 तक हिंदी कविता के हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक विशेष आंदोलन चला। कब तक? 1936 से 1943 तक हिंदी साहित्य में एक विशेष आंदोलन चला, जिसे प्रगतिवाद नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1936 ईस्वी से इसलिए मानी जाती है क्योंकि इस वर्ष प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसकी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 ईस्वी में। इसकी यह कहाँ पर हुई? यह लखनऊ में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? यह किसकी अध्यक्षता में हुआ? यह मुंशी प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कहाँ हुई? लखनऊ में हुई। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद्र जी। इसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद्र जी कर रहे थे। या ये भी कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में यह पहला सम्मेलन हुआ। कितने सन में पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ? 1936 ईस्वी में। कहाँ पे? लखनऊ में हुआ। ये भारत का है, लेकिन सबसे पहले विदेश में कहाँ पर हुई? ई.एम. फोस्टर ने 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशंस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? किसने की थी? एम फोस्टर ने 1935 ईस्वी में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशंस की स्थापना हुई, जिस स्थापना हुई 1936 में। उसी की एक शाखा के रूप में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में सज्जाद हाजिर और मुल्कराज आनंद की विशेष भूमिका रही। इसमें किसकी विशेष भूमिका रही? सज्जाद जाहिर और मुल्कराज आनंद की विशेष भूमिका रही। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में मेन भूमिका किसकी रही? सज्जाद जाहिर और मुल्कराज आनंद की विशेष भूमिका रही। प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद की परिभाषा क्या है? राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का अर्थ क्या होता है? चलना, आगे बढ़ना, अर्थात वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? प्रगतिवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? किसे क्या कहते हैं? वह वाद जो आगे बढ़ने में विश्वास रखता है उसे ही हम प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवादी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवादी साहित्य की विशेषताएं जानते हैं हम। संवेदना या भाव पक्ष की विशेषताएं, सामाजिक यथार्थ का चित्रण। इसमें एक उदाहरण दिया जाता है, ओ मजदूर तू ही सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर। ये कौन से सामाजिक यथार्थ का चित्रण में कहा गया? और इसका दूसरा भी उदाहरण दे सकते हैं। स्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। ये दूसरा। तो पहली विशेषता क्या रही? सामाजिक यथार्थ का चित्रण। दूसरी विशेषता कौन सी है? मार्क्सवाद में विश्वास। पहली सामाजिक यथार्थ का चित्रण, दूसरी मार्क्सवाद में विश्वास। नंबर 3 तत्कालिक समस्याओं का चित्रण। नंबर 4 शोषितों के प्रति सहानुभूति। नंबर 5 ग्राम्य प्रकृति। नंबर 5 कौन सी विशेषता रही? ग्राम्य प्रकृति। नंबर 6 विशेषता क्या रही? राष्ट्रीय चेतना पर बल। नंबर 7वीं विशेषता क्या रही? नंबर 7 विशेषता प्रेम वर्णन। नंबर 8 विशेषता प्रकृति का सजीव चित्रण। नंबर 9 नारी उत्थान पर बल। उसके बाद हम अगली विशेषता देखेंगे। अगली विशेषता किसान तथा मजदूरों की एकता पर बल। समाज में व्याप्त प्राचीन रूढ़ियों का विरोध। अब हम प्रगतिवादी साहित्य की विशेषताओं या प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित उनका वर्णन देख लेते हैं, उनका अध्ययन कर लेते हैं। सामाजिक यथार्थ का चित्रण। ओ मजदूर तू ही सब चीज़ों से करता, तू ही सब चीज़ों से दूर।
ये इसमें उदाहरण दिया गया है। श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। सामाजिक यथार्थवाद के संबंध में मार्क्सवाद ने कहा है कि सारा चिंतन सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। क्या क्या कहा है कि सारा चिंतन सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती हैं। यही भाव यहाँ के कवियों में देखने को मिलता है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अगली विशेषता मार्क्सवाद में विश्वास। इसका उदाहरण ये है, लाल रूप है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की। लाल रूप है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, लाल रूप दुश्मन का साथी दुश्मन सब इंसानों की। लाल रूप है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, लाल रूप है दुश्मन का साथी, लाल रूप दुश्मन का साथी दुश्मन सब इंसानों की। तत्कालिक समस्याओं का चित्रण। उस समय जो भी घटित घटनाएं थी उनका सजीव चित्रण कर देते थे कवि। तो बंगाल के अकाल में भूखमरी क्या स्थिति थी, तब वहाँ पर कवि लिखते हैं कि भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है, मासूमों की मांग का सिंदूर छीन लेती है। भूख कभी कभी ऐसे दांव पेश देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है। अगली विशेषता हम देखते हैं, शोषितों के प्रति सहानुभूति। मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा। मैंने उनको जब जब देखा गोली जैसे चलते देखा। मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा। गलत। शोषितों के प्रति सहानुभूति का उदाहरण क्या है? मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा। मैंने उनको जब जब देखा गोली जैसे चलते देखा। ग्राम्य प्रकृति का सजीव वर्णन। एक बीते के बराबर यह हरा टिगना चना, एक बीते के बराबर यह हरा टिगना चना, बांधे मुरेठी शीर्ष पर छोटी गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। एक बीते के बराबर यह हरा टिगना चना, बांधे मुरेठी शीर्ष पर छोटी गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। अगली विशेषता राष्ट्रीय चेतना पर बल। जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है, कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो आने में। कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। जहाँ न भरता पेट देश का, जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है। जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है, कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। ये राष्ट्रीय चेतना का उदाहरण देते हुए कहते हैं। इसकी 7वीं विशेषता जो है प्रेम वर्णन। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहे हैं प्रेम तुम्हारा। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद में नहीं। इनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है। प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख को अपनी कविताओं में न रचकर उन्होंने सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है। जैसे भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल आदि समस्याओं को उन्होंने अपनी कविताओं में उकेरा है। उदाहरण के तौर पर, ओ मजदूर तू ही सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर। और इसका दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, श्वानों को मिलता दूध यहाँ, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। सामाजिक यथार्थवाद के संबंध में मार्क्सवाद ने भी कहा है कि सारा चिंतन सारी संस्कृति तभी अस्तित्व में आती है, सारी संस्कृति सारा चिंतन तभी अस्तित्व में आती है जब सामाजिक यथार्थवाद के संबंध में मार्क्सवाद ने कहा है कि सारा चिंतन सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। यही भाव इन कवियों में भी रहा है कि दाने आए घर में कई दिनों के बाद,
दाने आए घर में कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद। मार्क्सवाद में विश्वास। प्रगतिवादी कवि मार्क्सवाद में विश्वास रखते हैं। मार्क्सवाद का सिद्धांत या मार्क्सवाद का जो तर्क है वो पूंजीपति वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो खाई है, बहुत बड़ा गैप है, उसको उस पूंजीपति वर्ग और निम्न वर्ग के बीच जो एक बहुत बड़ा अंतर है, खाई है, वो उसको समाप्त करना है। उनका मेन यही एक उद्देश्य है, उसी को सभी कवि फॉलो करते हैं। वे मार्क्सवाद एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि लाल रूप है ढाल साथियों, लाल रूप है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, लाल रूप का दुश्मन साथी दुश्मन सब इंसानों की। लाल रूप है ढाल साथियों सब मजदूर किसानों की, लाल रूप का दुश्मन साथी सब इंसानों की, लाल रूप का दुश्मन साथी दुश्मन सब इंसानों की। इसे नरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं। तत्कालीन समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने उस समय की घटित घटनाओं का सजीव चित्रण, जैसा देखते हैं प्रकृति में वैसा ही वो चित्रण कर देते हैं। आदिकाल इस तरह, जैसे बंगाल का अकाल, ये वहाँ की बहुत बड़ी अकाल, वहाँ कर क्या अकाल में क्या था, ये आंखें खोल कर देखते हैं तो उन्हें यथार्थ रूप उपस्थित जागृत सामने नजर आ जाता। बंगाल का अकाल, वहाँ की भूखमरी, जैसे भूखमरी से लोग कैसे मर रहे थे, उस तड़प को देखते हैं। तब वो लिखते हैं कि भूख तो हुजूर पूरा नूर छीन लेती है, मासूमों की मांग का सिंदूर छीन लेती है, भूख कभी कभी ऐसे दांव पेश देती है, सिर्फ 2000 में माँ बेटा बेच देती है। इसे डॉक्टर हरिओम पवार जी लिखते हैं। शोषितों के प्रति सहानुभूति। शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कविताओं में शोषण व अन्य की चक्की में पिसते हुए मजदूर व किसान वर्गों के प्रति करुणा व आस्था का भाव है। किसके प्रति? प्रगतिवादी कवियों में शोषण व अन्याय की चक्की में पिसते हुए मजदूर व किसानों के प्रति करुणा व आस्था का भाव रखते हैं। कवियों को पूर्ण विश्वास है कि किसान व मजदूर वर्ग के लोग ही समाज को बदलने की शक्ति रखते हैं। वे लिखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं कि मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा ढलते देखा, मैंने उनको गोली जैसे चलते देखा, मैंने उनको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपते देखा, लोहे जैसे गलते देखा ढलते देखा, मैंने उनको जब जब देखा गोली जैसे चलते देखा। प्रगतिवादी कवि प्रकृति को सैलानी भाव से नहीं देखते हैं, बल्कि किसान की आंखों से देखते हैं, क्योंकि ये कवि जन के प्रतिनिधि कवि हैं। ये कौन है? जन के प्रतिनिधि कवि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं। इनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने ले लिया है। इनके यहाँ किसके ग्राम में प्रकृति, ये जो प्रगतिवादी कवि हैं उनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान किसने ले लिया है? चने ने ले लिया है, क्योंकि वह जन सामान्य के जीवन से जुड़ा है। कौन? चना। एक बीते के बराबर यह हरा टिगना चना, एक बीते के बराबर यह हरा टिगना चना, बांधे मुरेठी शीर्ष पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। राष्ट्रीय चेतना पर बल। प्रगतिवादी कवि भी राष्ट्रीयता की चेतना से युक्त हैं। प्रगतिवादी कवि जो हैं राष्ट्रीय चेतना से युक्त हैं। उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ, उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों से भिन्न है। उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ जो है छायावादी कवियों से भिन्न है। ये कवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थन नहीं हैं। ये कवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं हैं। ये कवि राष्ट्र का महत्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। ये कवि किसके आधार पर? ये कवि राष्ट्र के महत्व के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। वे लिखते हैं कि जहाँ न भरता पेट देश का, जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है, कागज की आज़ादी मिलती ले लो 2-2 आने में। जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक, कागज की आज़ादी मिलती ले लो 2-2 आने में। प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रेम जो है प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का महत्वपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि प्रेम ही जहाँ पर नहीं वहाँ पर ये सारा संसार सूना लगता है। तो कवि लिखते हैं कि मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मुझे जगत जीवन
का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी। जगत जीवन का प्रेम बना रहा है प्रेम तुम्हारा। जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। शिल्पगत विशेषताएं। काव्य रूप। प्रयोगवादी कविता में प्रधानात्मकता का अभाव रहता है। प्रगतिवादी कविता में किसका अभाव रहता है? प्रधानात्मकता का अभाव रहता है, क्योंकि यह कविता संघर्ष की कविता है। ऐसी कविता में प्रबंध के अनुशासन की उपस्थिति संभव नहीं होती। भाषा। प्रगतिवादी कवियों की सहज भाषा प्रयोग करते हैं। प्रगतिवादी कवि सहज भाषा का प्रयोग करते हैं जो जनसाधारण के जीवन की भाषा है। बिंब की प्रधानता। बिंब प्राय सामान्य जीवन के लिए है। छायावादी बिंबों से ये भिन्न बिंब लोक जीवन के साधारण अनुभव से संबंधित हैं। लोक जीवन के साधारण, ये बिंब किससे संबंधित है? लोक जीवन के साधारण लोगों से संबंधित है। जैसे गीत गाकर घर लौटते मजदूर, पसीने में भीगा किसान। प्रतीक की प्रधानता। प्रगतिवादी कवि साफ साफ कहने के पक्षधर हैं। इन्हें सामान्यतः प्रतीकों का मोह नहीं है, क्योंकि प्रतीक बात को छिपाते हैं। वहीं कहीं कहीं कुछ प्रतीकों के प्रयोग से उन्हें वर्ग संघर्ष की चेतना को व्यक्त किया। तेज धरा का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा, घूंसे कस कर तोड़ रहा तट चट्टानी। कौन? तेज धरा का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा, घूंसे कस कर तोड़ रहा तट चट्टानी। प्रगतिवादी कवियों की व्यंग्य क्षमता अत्यंत प्रभावशाली उपस्थित होती है। वे व्यंग्य करते हुए लिखते हैं कि 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये उदाहरण देते हैं। 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। व्यंग्य। आज हम